जय जिंदानी यूट्यूब/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आई हूं जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी और वो है कैसे बनाए गरम मसाला। गरम मसाला पिछली बार जब मैंने वीडियो किया था तो आप सबकी ओर से अनुरोध था कि मैं गरम मसाला बनाना आपको सिखाऊं। पिछले 45 सालों से मैं गरम मसाला खुद घर में बना रही हूँ और मजेदार बात बताऊं, जैसे कि हर वीडियो में आप देखते हैं कि गरम मसाला पीसने के बाद उसमें धनिया नहीं मिलाते हैं, तो ये आपकी चॉइस होती है कि उसमें धनिया मिक्स करना है कि नहीं करना है गरम मसाले में। लेकिन मैं यहाँ पर गरम मसाले में धनिया मिक्स करूंगी। एक एक चीज की मिकदार मैं आपको बताऊंगी। बहुत जरूरी है कि गरम मसाले में कितना ग्राम क्या चीज पड़ती है वो आपको पता चले। इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी कि कौन सी चीज कितनी पड़ी है, इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूंगी, तो आप भी अपने घर में गरम मसाला बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, कई लोग आजकल एक फैशन निकल चुका है स्टार गरम मसाले का, तो मैं स्टार गरम मसाला यहाँ पर यूज नहीं कर रही हूँ। और साथ में एक और चीज है कि कई लोग जायफल डालते हैं गरम मसाले में, तो मैं जायफल भी गरम मसाले में यूज नहीं करती हूँ। ये आपकी इच्छा है कि आपको क्या क्या डालना है गरम मसाले में। मैं क्या डाल रही हूँ, मेरे घर की सब्जी बड़ी स्वाद बनती है। मेरी पिछली 300 रेसिपीज में आपने देखा होगा कि मैं सब्जियां कैसे बनाती हूं और आप सब ने पसंद भी की है। तो आइए आज सीखते हैं YouTube/कमाना खाना से। मैं कामिनी खन्ना सिखा रही हूं आपको कैसे बनाते हैं गरम मसाला। सबसे विनम्र विनती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल और साथ साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए। कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा ये गरम मसाला बनाना। चलिए हम एक एक चीज के बारे में आपको विस्तार पूर्वक उनकी मिकदार के साथ बताएंगे इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं गरम मसाला बनाना। गरम मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये जीरा ले लिया है, सफेद जीरा। जीरा 2-3 तरीके का आता है, काला जीरा भी आता है और ग्रीन जीरा भी आता है और ये ब्राउन जीरा है। तो मैंने जीरा ब्राउन वाला लिया है और ब्राउन ही लीजिएगा आप। तो ये मैंने जीरा 100 ग्राम ले लिया है। 100 ग्राम, पूरे 6 महीने का मसाला बनने वाला है ये, और 100 ग्राम जीरा इसमें लगेगा। तो ये हटा दिया मैंने 100 ग्राम जीरा। और मैंने ले ली है ये 100 ग्राम काली मिर्ची। तो काली मिर्ची तो कॉमन है सभी के लिए, बाजार में काली मिर्ची के पाउडर भी मिलते हैं। अगर आपको जल्दबाजी है और पाउडर खरीदने हैं तो आप पाउडर ले सकते हैं और उसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये 100 ग्राम काली मिर्ची मैंने यहाँ पर ली है और मैं उसको घर में ही पीसूंगी। फिर मैंने लिया है लौंग, 100 ग्राम लौंग लिया है मैंने। तो 100 ग्राम लौंग मैंने, लेकिन लौंग का पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन पता नहीं कितना रियल है, कितना उसमें मिलावट है। तो आप लौंग लाके उसको घर में पीस सकते हैं तो उसका असली मजा आएगा। अब मैंने लिया है इसके साथ साथ ये 100 ग्राम बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची का पाउडर रेयरली मिलता है बाहर मार्केट में, लेकिन मैंने यहाँ पर ये बड़ी इलायची ली है। इसकी एक कमजोरी होती है बड़ी इलायची की, जब इसको पीसा जाता है तो इसके कई सारे बाल निकलते हैं, कई सारे इसके धागे निकलते हैं। ऐसे में बड़ी इलायची को सबसे लास्ट में पीसना चाहिए। और ये सब इंग्रेडिएंट पीसने से पहले हम थोड़ा सा इनको गर्म भी करेंगे, इनको थोड़ा सेकेंगे भी। तो ये हो गया। अब मैं इसको बता दूं कि ये मैंने ले ली है दालचीनी 100 ग्राम। तो दालचीनी जो ली है वो दालचीनी कई प्रकार की आती है और दालचीनी का भी पाउडर मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरे घर में तो बच्चे दालचीनी वैसे भी पीते हैं गर्म पानी में, तो मैं घर में ही पीसा करती हूँ। दालचीनी मैंने रॉ दालचीनी ली है और इसको सेक के मैं पीसूंगी। अब एक बात बता दूं, इसके साथ जो बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है वो ये है तेज पत्ता। और ये तेज पत्ता भी मैंने 100 ग्राम लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खलार दिखता है, उतना नहीं होता ये पीसने के बाद में। ये जो है ये पीस के थोड़ा सा हो जाएगा मिकदार में और इसको भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे। तो ये 100 ग्राम तेज पत्ता है। मैं यहाँ पर साथ में पीसूंगी ये धनिया। तो ये धनिया जो है, ये धनिया मैंने 1 किलो धनिया लिया है। और ये धनिया क्योंकि मेरे पास जो बाकी चीज़ें थी, जैसे कि 100 ग्राम काली मिर्ची, 100 ग्राम लवंग,
100 ग्राम बड़ी इलायची, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम तेजपत्ता और मैंने 1 किलो ली है ये धनिया। ये भी सूखी धनिया है, इसका भी पाउडर मार्केट में मिलता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि कितनी मिलावट है और कितना असली है ये तो भगवान ही जाने। इसलिए घर में पीसने से एकदम शुद्ध रहता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाकी जो गरम मसाले हैं वो आप अलग से पीस लें और धनिया और ज़ीरा मतलब आप ले लीजिए तकरीबन आधा किलो धनिया और उसके अंदर आप ले लीजिए 100 ग्राम जीरा और वो भी पाउडर आप धनिया और जीरे का पाउडर अलग से पीस के रख सकते हैं अगर आपको हर रेसिपी में गरम मसाला ना डालना हो तो चलिए हमने जितनी भी चीज़ें देखी उनको अब हम एक एक करके कढ़ाई में सेक लेते हैं। तो मेरे पास 2 हेल्पर हैं इस समय और वो जीरा सेक रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सेकना है, एक तरफ लौंग सिक रही है और एक तरफ जीरा सिक रहा है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी खुशबू थोड़ा थोड़ा धुआं आना शुरू हो जाएगा ये जीरा और लौंग सेकनी हम बंद कर देंगे और उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए अब जीरा और लौंग सिक चुकी है, स्मेल आ रही है, ये पीसने में भी आसानी रहेगी। अब तो मैं निकाल देती हूँ इसको अभी। तो अब सिक रही है काली मिर्ची और सिक रही है दालचीनी। इसको भी हल्के हल्के, पहले मैंने चूल्हा तेज़ रखा था, अब मैं चूल्हे को कम कर देती हूँ। मुझे काला नहीं करना ना मुझे जलाना है इसको, बस थोड़ा थोड़ा सिक जाइए तो वैसे ही इसको मैं पलट दूंगी थाली में। तो ये काली मिर्ची ना, इसमें तेल घी कुछ नहीं डालना है, सूखा सूखा ही इसको जो है सेक लेना है। तो देखिए सिक रही है दालचीनी और काली मिर्च। मेरे ख्याल से अब ये सिक चुकी है काली मिर्च और दालचीनी, तो अब हम इसे बंद करते हैं और अपना अगला इंग्रेडिएंट सेकते हैं। तो लीजिए अब मैंने बड़ी इलायची और तेज पत्ता सेकना शुरू किया है। बिल्कुल जलाना नहीं तेज पत्ता, कड़वा लगेगा और एकदम कम सेक पे सेकना है इसको। ये भी याद रखें कि बड़ी इलायची की जगह अगर आपको छोटी इलायची लेनी हो तो आप छोटी इलायची भी ले सकते हैं या बड़ी इलायची को कम लेकर छोटी इलायची भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए थोड़ा सा चूल्हा मैं तेज़ कर रही हूँ ताकि गर्म हो जाए हमारी कढ़ाई और गर्म कढ़ाई में ही हमारा काम हो जाएगा। तो बस मेरे हिसाब से ये गर्म हो चुकी है कढ़ाई हमारी और सेकना है, इसमें तेल घी कुछ नहीं डालना है, सूखी कढ़ाई में सेकना है। तो देखिए अब ये लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने 1 किलो धनिया ले लिया है और ये 1 किलो धनिया यहाँ पर मैं हल्की आंच पर सेक रही हूँ। बिल्कुल इसको तेज नहीं करिएगा, कोई भी मसाला कड़वा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जब तक कढ़ाई गर्म ना हो जाए एकदम आपकी तब तक चढ़ाइएगा नहीं। और कढ़ाई जैसे गर्म हो जाए उसको ये धनिया डाल के 2 से 3 मिनट, तो हर मसाले को 2 से 3 मिनट ही सिर्फ सेकना है, उससे ज़्यादा नहीं सेकना है, ठीक है। तो इसको सेक लेते हैं हम और इसको भी ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब जो जो ठंडा होता जाएगा उसको हम मिक्सर में पीसते जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने सेक तेज़ किया है कढ़ाई गर्म करने के लिए, क्योंकि इतने मसाले के साथ कढ़ाई ठंडी हो गई होगी। और अब जो है ये धनिया हो चला है, तो बस करते हैं धनिया को सेकना। खुशबू आनी शुरू हो गई है धनिया की, उतार लेते हैं, इससे भी ठंडा करने रख देते हैं। तो अब मैंने मिक्सर में ये भुना हुआ ज़ीरा ले लिया है। इसी तरीके से मैं हर मसाला ले लूँगी और उसको पीसूँगी। याद रखें कि जब आपको मसाला पीसना है तो मिक्सर को बिल्कुल सूखा कर देना है। मिक्सर को आप बिल्कुल गीला नहीं रख सकते, इतना सा भी कोना। अगर आपने ज़रा भी उसको गीला रखा तो आपका गरम मसाला जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगा। तो चलिए इसको अब मैं पीस लेती हूँ। तो जो हमारा ज़ीरा पीसा था हमने, उसको हमने ये
चालनी में ले लिया है और उसको इस तरीके से छान दूंगी ताकि बिल्कुल भी महीन मसाला निकल आए, और जो बचेगा ना उसको लास्ट के लिए रखूंगी। फिर सब मसाले जो हैं मिक्स करके एक साथ उसको छान दूंगी। नीचे देखिए कितना महीन निकल रहा है, कितना एकदम मक्खन मलाई निकलेगा, है ना। तो इसको ऐसे आप करके भी निकाल सकते हैं, फटाफट करना हो तो आपको, ठीक है। तो देखिए पिस चुके हैं हमारे मसाले, और ये देखिए ये ज़ीरा 100 ग्राम कैसे मैंने पीसा है, एकदम महीन है। इसको छान लिया था अच्छे से मैंने और इसको पीस लिया। चलिए अब हम बताते हैं आपको दालचीनी। तो ये दालचीनी देखिए, तो दालचीनी को मैंने अच्छे से पीस लिया था, एकदम मक्खन मलाई हो गई है, पाउडर हो गया है इसका। तो ये दालचीनी हमने पीस ली है। अब मैं आपको बताती हूँ लौंग। तो ये लौंग देखिए मैंने इसको अच्छे से इसको भी पीस लिया है, ये भी एकदम मक्खन मलाई हो गई है। और एकदम इसके बिल्कुल पानी का हाथ नहीं लगाना है आपको, ठीक है। सेक के आपको सेकना भी सिखाया था मैंने और उसको दिखाया था। अब ये जो है ये काली मिर्ची है, और काली मिर्ची जो है इसको भी मैंने एकदम महीन पीस ली। अपने डाइनिंग टेबल पे भी आप डालने के काम आ सकती है आपके। आपको ये मसाले अलग अलग भी रखने हैं, जैसे दालचीनी पानी में डाल के पीना है तबीयत के लिए, या लौंग पीनी है चाय के अंदर, तो चाय का मसाला भी आपको सिखाऊंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बड़ी इलायची। तो ये बड़ी इलायची भी मैंने पीस ली, इसकी काफ़ी जो है बाल निकले हैं और ये मैंने अच्छे से पीस ली। इसमें कोई बाल नहीं है, मैंने इसको छान लिया था। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैंने दालचीनी पीसी थी ना, उसको तोड़ लिया था कि मिक्सर में बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आए। और ये मैं तेज़ पत्ता भी जो है वो तोड़ लिया था, तो ये तेज़ पत्ता भी जो है पीस चुका है। अब आप कहेंगे कि धनिया मैंने डाला क्या बीच में? नहीं, अभी नहीं डाला है, मैंने अलग रखा है, क्योंकि कुछ जो हमारी बहनें हैं वो पसंद नहीं करती हैं धनिया डालना। तो धनिया आप अलग से इस तरह से पीस के इसको भी महीन एकदम पीस लिया है मैंने। ये जो हमने पीसा ना हर चीज़ और छाना, उसका ये छान निकला है देखिए। अब इसमें बाल भी हैं बड़ी इलायची के, और मोटा मोटा जो रह गया था। अब इसको एक बार मैं फिर पीसूँगी, और इसको फिर पीसने के बाद और जो भी बचेगा उसको मैं खड़े मसाले की तरह रख लूँगी, और जो पीस जाएगा उसको बाद में मिक्स करेंगे, है ना। लेकिन इसको अभी एक तरफ रखेंगे। तो ये जो छान है ना, सब मसाले मिलके जो गाढ़ा था उसको एक बार फिर पीसा मैंने, और ये सब मसाले मिलके इस छान को एकदम मक्खन मलाई की तरह पीस दिया, और इसको अभी अलग रखा है। आपको दिखाना है ना मुझे। और ये जो है ये छान में बचा है, आप देखिए इसमें बड़ी इलायची के बाल भी हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इससे फेंक सकते हैं, या इसे पोटली में कपड़े के डाल के चने में डाल सकते हैं खुशबू के लिए। या देखिए अगर किसी भी मसाले किसी भी भाजी में आप डालेंगे ना, तो इसके बाल गले में चिटक भी सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप इसको डिस्पोज कर दें, फेंक दें, क्योंकि बड़ी इलायची के बहुत सारे बाल हैं इसमें देखिए। कई बार क्या होता है ना, लोग बड़ी इलायची खोल के और उसकी इलायची निकाल के भी पीसते हैं, वो भी पॉसिबल है, जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो हमारा ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आप समझेंगे कि आपको क्या मिक्स करना है। अब सबसे पहले ये मैंने तेज़ पत्ते का पाउडर ले लिया है, और मैं इसमें तेज़ पत्ते का पाउडर डालूंगी। अगर आपको तेज़ पत्ता साबुत डालना है तो आप डाल सकती हैं। फिर अब मैं इसमें बड़ी इलायची का पाउडर डालूंगी। तो ये मैंने बड़ी इलायची का पाउडर भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। तो ये मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं जो नेक्स्ट चीज़ डालूंगी वो ये है कि ये दालचीनी का पाउडर है, और ये दालचीनी भी मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें ज़ीरे का पाउडर डालूंगी, और ये ज़ीरा धनिया पाउडर आप अलग से भी रख सकते हैं, अलग से डालने के लिए आप इसमें भी मिक्स कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है। और मैं इसमें अब मैं लौंग का पाउडर डालूंगी। तो ये मैंने लौंग का पाउडर भी डाल दिया है। अब मैंने जो सब मसाले मिक्स हो गए थे मेरे और छान बनाया था, तो वो छान भी इसमें मिक्स करना है मुझे। और ये जो मेरा मसाला है एक और वो भी मिक्स कर रही हूँ। तो पहले मैं ये छान डाल दूँ। तो ये छान भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ये मिक्स कर दूंगी। तो मैंने सारे पाउडर अब मिक्स कर दिए, और अब मैं क्या करूंगी, इन सबको हाथ से
मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से मिक्स करना, और अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे आप, छोड़ देंगे आड़ा टेढ़ा, तो ये मिक्स नहीं होगा। अब आपके लिए एक मज़ेदार बात बताऊं, आपके लिए तो गरम मसाला तैयार हो गया। हमारी गृहिणियाँ क्या करती हैं, ज़ीरा धनिया पाउडर अलग से डालती हैं, और मुझे टोका भी है मेरी कुकिंग के दौरान कितने लोगों ने कि आप ज़ीरा धनिया, आप क्यों कहती हैं कि मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, तो गरम मसाला हर चीज़ में नहीं पड़ता है, तो ये गरम मसाला आपको किसी चीज़ में नहीं डालना हो तो आप मत डालिए। लेकिन अगर आप ज़ीरा धनिया अलग से डालना चाहते हैं तो आप अलग से भी पीस के रख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इस गरम मसाले में धनिया भी मिक्स करती हूँ पीसा हुआ। अब मेरी तरीके से आपको करना है तो कर सकती हैं, और नहीं तो आप ज़ीरा धनिया पाउडर अलग से भी मिक्स करके रख सकती हैं। मैं वैसे ज़ीरा धनिया पाउडर अलग से भी रखती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ गरम मसाला नहीं पीसती, ज़ीरा धनिया पाउडर भी अलग से रखती हूँ। तो मेरे लिए ये पूरा गरम मसाला आपके लिए तैयार हो गया है। आप इसमें अब लास्ट इंग्रेडिएंट मेरी तरफ से रह गया है, वो है धनिया पाउडर। आप डालें ना डालें ये आपकी चॉइस है। अब इसमें जायफल डालें, आप इसमें स्टार गरम मसाला डालें, ये आपकी चॉइस है। अब मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट्स मेरे हिसाब से जो है वो ये है कि मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब आपको मेरा खाना अच्छा लगता है तो आप धनिया पाउडर अवश्य डालें, और अगर आपको अपने हिसाब से चलना है तो आप अपने हिसाब से चलें। तो इसको भी मैं उस तरीके से मिक्स करती हूँ, और मेरी एक और थाली लगेगी यहाँ पर, थाला बल्कि मेरे लिए कम रहेगा ये, तो मैं दूसरे थाले में भी इसको मिक्स करूँगी, बड़े पतीले में मिक्स करूँगी। सबको एक साथ मिक्स करके फिर मैं इसको अच्छे से पलटूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारा ये गरम मसाला, एकदम महीन पीसा है इसको मैंने। ये मेरे घर में तो 6 महीने चलेगा, आपकी फैमिली के अनुसार है, कितने लोग हैं आपके घर में, कितना खाना बनता है, उस हिसाब से आपका चलेगा। और इसको मैं अभी एक डब्बे में बंद करके उस पर ये सफ़ेद कपड़ा लगा के और उसको पैक करके रखूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं यूज़ करूँगी। बिल्कुल इसको फ्रिज में ना रखें, इस पर पानी ना लगाएं, कोई पानी के चम्मच से इसको ना निकालें, ना ही कोई पानी वाले बर्तन में रखें। फिर इसी तरह आपको घर की चीज़ें मैं बताती रहूँगी कैसे आपके काम आती हैं जो। और आजकल बाज़ार में इतनी मिलावटें हैं चीज़ों में, तो आप घर का बना के खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, टेस्टी भी रहता है बहुत ज़्यादा, और घर का खाना बहुत ही स्वाद बनता है और शुद्ध बनता है। तो ये थी गरम मसाले की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप भी अपने घर में गरम मसाला साल साल भर का बना के स्टोर कर सकते हैं। मैं ये गरम मसाला 6 महीने के लिए बनाया था। कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे आप लोगों के, ये कैसे लगा आपको मेरा गरम मसाला बनाना, जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। इसी तरह आपके लिए उपयोगी जानकारियां लेकर प्रस्तुत होंगी मैं, कामिनी खन्ना।